नमस्कार, मैं हूं मोनिका। आप सभी का द एक्सप्रेस न्यूज में स्वागत है। चलिए चलते हैं आज की खास खबरों की ओर। अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। एक निजी अस्पताल में बिना कोई दस्तावेज लिए एक नाबालिग लड़की का प्रसव कराने का मामला सामने आया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर सागर की बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड की टीम अस्पताल पहुंची और अस्पताल प्रबंधन से नाबालिग बच्ची के बारे में पूछा। कार्रवाई की दर से अस्पताल ने प्रसूता को नवजात बच्चे समेत अस्पताल के अंदर सीढ़ियों के नीचे छिपा दिया। जब बाल कल्याण समिति की टीम को प्रसूता मिली तो उसके हाथ में उसका नवजात बच्चा था और उसके कपड़े पूरी तरह खून में सने हुए थे। यही नहीं, अस्पताल में लोगों को इकट्ठा देखकर अस्पताल प्रबंधन ने लोगों से अभद्रता भी की। पूरे मामले में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ने अस्पताल पर कानूनी कार्रवाई करवाने की बात कही है। सागर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी अस्पताल में आज एक नाबालिग युवती का प्रसव करा दिया गया। सूचना मिलते ही बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड की टीम अस्पताल पहुंची। टीम को देख अस्पताल प्रबंधन घबरा गया और प्रसूता को नवजात बच्चे के साथ अस्पताल के अंदर सीढ़ियों के नीचे छिपा दिया। टीम ने निरीक्षण शुरू किया तो पहले तो अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी टीम ने अपनी कार्यवाही जारी रखते हुए जो आज आप अस्पताल आए किस लिए आना पड़ा? सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी नाबालिग बच्ची हो या कुछ भी हो, उसके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो सबसे पहले दायित्व, चाहे परिजन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे अस्पताल प्रशासन हो, दायित्व ये रहता है कि आप पुलिस को सूचना देंगे, CWC को बताएंगे। आप एक अस्पताल में गैर जिम्मेदाराना तरीके से एक नाबालिग को आप भर्ती कर रहे हो, उसकी डिलीवरी करा रहे हो, और जब CWC की टीम और पुलिस आती है तो आप उस बच्ची को जीना के नीचे एक 3-4 फुट के एरिया में उसको बिठाल देते हो, जिसकी डिलीवरी अभी हुई है। और बच्ची को जब ढूंढा जाता है तो खून में लथपथ हालत में मिलती है और रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं, तो इसका मतलब इस अस्पताल में पहले से चल रहा है ये सब कुछ। नाबालिग बच्चों को लाते हैं और उनकी डिलीवरी हो जाती है, और अभी तो ये पूरा बहुत मामला खुलेगा भाई साहब। आप लोग जब यहाँ पे इकट्ठे हुए तो अस्पताल का क्या बर्ताव था आपके साथ? अस्पताल तो यही बता रहे हैं, उनके जो सज्जन है जो किराए पे लिए हैं अस्पताल इस जगह को, बिल्डिंग को, उनके मैनेजर तो बता रहे हैं अभी आप हमें जानते नहीं हैं। अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनने कितना बड़ा पाप किया है। अभी यदि पूरे शहर के युवा यहाँ आगे खड़े हो गए ना तो अस्पताल मरीज को देखने के लिए तरस जाएगा, मरीज देखने नहीं मिलेंगे इस अस्पताल में। क्या सूचना मिली थी यहाँ पर? ये मुझे कहीं से गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आज इस हॉस्पिटल में एक नाबालिग लड़की की डिलीवरी कराई गई है, और जो कि किसी को भी, ना तो पुलिस को सूचना दी गई, ना तो CWC को सूचना दी गई, और गुप्त रूप से यहाँ पर डिलीवरी कराई गई है बच्चे की, जो कि गैर कानूनी है। ठीक है, और हम लोग यहाँ आए तो थोड़ा सा मुझे स्टाफ का रवैया नाखुश लगा, क्योंकि उन्होंने ना तो हमें लड़की को देखने दिया, ना मिलने दिया, ना रजिस्टर में उनके यहाँ एंट्री पाई गई, और एंट्री भी नहीं दिखाई गई लड़की के संबंधित कोई, ना तो यहाँ रिश्तेदार पाए गए। और जब बहुत फोर्सली सर्च किया तो लड़की एक सीढ़ी के नीचे छुपी पाई गई, और वो वहाँ बहुत ऐसे झुकी हुई, जहाँ पर इतना भी पैसेज नहीं, 1.5 से 2 फुट जगह होगी, 2.5 फुट करीब, और वहाँ पर छोटे से उस पैसेज में वो छुपी हुई थी, और वो रास्ता भी बंद था वहाँ जाने का। तो हमारे सहयोगी भाइयों ने, CWC की हमारी पूरी टीम है, डॉक्टर सराफ, सुरेंद्र सेन, जी, अनीता जी, अनिल जी, हम सब ने जब सर्च किया तो वहाँ पर सीढ़ी के नीचे वो लड़की पाई गई और अपना बेबी ली हुई थी, और उसने जो गाउन पहन रखा है पूरा ब्लडेड है। मतलब ऐसा कि ऐसी स्थिति में छुपाना नहीं चाहिए, मानवता को शर्मसार करता है। और सबसे पहला तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से CWC और हमारे साथ में जो सहयोगी भाई बंधु हैं, पुलिस है, सभी के साथ में एक अच्छा रवैया ये दिखाना चाहिए था कि भाई आप आए हैं, चलिए देख लीजिए वार्ड्स में, इजीली लड़की मिल जाती। उसको इस तरह से छुपाना और अस्पताल प्रशासन ने पूरा मामला छुपाने का प्रयास किया है, और अब क्षमा मांग रहे हैं। ये जो हॉस्पिटल है किस नाम से है और किसकी हॉस्पिटल है जी? इसकी जानकारी तो नहीं है किसकी हॉस्पिटल, अभी कागजात मंगाए हुए हैं। क्या नाम है हॉस्पिटल का? ये हॉस्पिटल का क्या नाम है? सूर्य हॉस्पिटल का नाम बताइए सर। जो आपकी समिति आई थी भाई, अभी लगते कर लेंगे, तो महिलाओं से बदसलूकी भी की गई क्या? नहीं, ऐसी बदसलूकी नहीं, हम लोगों के लिए प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई स्टाफ द्वारा। मैडम अभी आप लोग मामले को पूर्ण रूप से दबाने का प्रयास किया गया, कोऑपरेट नहीं किया गया।
क्या क्या कार्रवाई बनती है सीडब्ल्यूसी की तरफ से, क्या प्रावधान किया जाएगा इसमें, क्योंकि दिख रहा है कि कुछ गलतियां पाई देखिए गई। अब ये हम लड़की सभी लोग अपने हिसाब से अभी जाके हमारे हम कार्यालय लोग में सब बैठ के नियमबद्ध हैं और नियम उसके अनुसार जो अनुसार भी काम होगा होगा। उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। अभी धन्यवाद। हॉस्पिटल पे FIR की गई है यहाँ के मैनेजमेंट अभी के ऊपर। अभी हम लोग आगे आगे कार्रवाई जो करेंगे। कार्रवाई चल रही है उसके आगे नियम आपको सूचित अनुसार आगे आपको सूचित करेंगे। जो उससे हलफनामा लिया या जो लिख के एक स्टेटमेंट लेते हैं उसमें क्या स्थिति सर थी? ये सब बस अंडर प्रोसेस है, अभी लड़की इस हालत में नहीं है। कुछ डॉक्टर के पटेल हॉस्पिटल देखता हूँ मैं ही सर। एक्चुअल में क्या है कि जब ये पेशेंट आया अपने यहाँ तो इसकी डिलीवरी सीधे अपन पेशेंट को जैसे ही शिफ्ट करते हैं रास्ते में ही हो गई थी। पेशेंट की जैसे डिलीवरी हुई तो अपन ने इसकी कोई कागजी कार्रवाई ना करके सबसे पहले पेशेंट को महत्व दिया। जो डॉक्टर का एक सबसे बड़ा धर्म होता है कि अपन सबसे पहले मरीज को महत्व दें, बाकी की चीज़ें अपन बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मरीज को लेके उसको व्यवस्थित किया। बाद में पता चला कि मरीज अनमैरिड है और उसकी 9 मंथ की बेबी है जो डिलीवरी हो चुकी थी रास्ते में ही। तो उसको तुरंत जाके शिफ्ट किया वार्ड में और आज सुबह जाके पुलिस को सूचना देनी थी। सूचना देने के पहले ये लोग आ गए तो इन्होंने अपनी कार्रवाई भाई करी। जब आप कह रहे डिलीवरी हो चुकी थी तो फिर उसको छुपाने की क्या जरूरत पड़ी आपको हॉस्पिटल एक्चुअल में? में देखिए छुपाने का कोई विशेष कारण नहीं था, छुपाना बताया जा रहा है। पेशेंट के लिए ओटी में शिफ्ट किया गया था सिर्फ ड्रेसिंग के लिए, बाकी उनके द्वारा बताया गया कि छुपाया। मैंने पेशेंट को नहीं छुपाया। और दूसरी चीज कि हमारी सिर्फ एक ही गलती ये हुई है कि हमें तुरंत सूचना पुलिस को भेजनी थी। तुरंत पेशेंट को बचाने के लिए हम तुरंत सूचना भेज के सुबह सूचना भेजने वाले थे। पेशेंट कब आए आपके पास? पेशेंट शाम को आया कितने बजे आए थे? 7 बजे। भाई साहब ये जो हॉस्पिटल है आप यहाँ के प्रभारी हैं, ये किसके नाम का हॉस्पिटल है ये? मैं ही चलाता हूँ। नहीं, ये हॉस्पिटल किसकी है? नहीं मैं नहीं, डॉक्टर आपके नाम पे रहता हाँ, है? मेरे नाम आपके पर। नहीं, हॉस्पिटल जिसकी है वो कौन है? मैं ही हूँ, इन्हीं के नाम पर है। मेरे नाम पर भाई साहब, जैसे डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं आप हॉस्पिटल? आरोप लगे हैं कि सीढ़ियों के नीचे आप पीड़ित को रखे हुए थे। पेशेंट सीढ़ियों से उतर के ड्रेसिंग के लिए शिफ्ट किया गया था ओटी में। उसके लिए जो पैर में थोड़ी सी लगी तो उसके ड्रेसिंग के लिए शिफ्ट किया गया था ओटी में। बाकी क्योंकि ब्लीडिंग भी हो रही थी आफ्टर डिलीवरी काफी के देर बाद। तक समिति वाले आपसे पूछते रहे कहाँ है बच्चे। देखिए चारों तरफ का जो प्रेशर रहता है, हम नहीं चाह रहे थे कि उनके माँ बाप जिस वजह से वो अपने यहाँ आए, चीजें सडनली चीज हुई कि उसकी बेटी का नाम उछले या कुछ चीजें हो। समिति के आरोप है आप लोगों ने अभद्रता की नहीं सर, ऐसी कोऑपरेट कोई नहीं बात किया नहीं है। आपके? और अभी आपने आनंद फानंद में आधार कार्ड जमा करवाए, डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं, तो इसके पहले आपने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मंगवाए थे? देखिए हम आपको वही चीज बताना चाह रहे हैं कि हुआ क्या कि पेशेंट को इमरजेंसी थी। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी डॉक्टर की होती है कि मरीज को प्रोटेक्शन दे, तो हमने वही चीज किया। इसके बाद में हमने चीजें देखी। सबसे बड़ी गलती हमारी ये तब बता रहे कि ये चीज हो गई कि हमें पुलिस को सूचना भेजनी थी। इसके बाद में समय क्यों लग गया? कल शाम के पेशेंट आया था, सुबह तक आप लोगों ने सूचना नहीं दी। कहाँ वो तो हम लापरवाही हुई आपको बता रहे, आपकी? लापरवाही ये हो गई कि अपन पेशेंट पे ध्यान देती रहे। तो सूचना तो वो जो गलती हुई है उसी चीज की सीढ़ियों के हम नीचे आपको बता आपने रहे वो हैं। बच्ची को सीढ़ियों के नीचे छिपाया, वो भी वो ऐसे क्या हालत- वजह थी? नहीं सर, सीढ़ियों के नीचे नहीं छुपाया, ड्रेसिंग के लिए हमने शिफ्ट किया था। सीढ़ियों के नीचे शिफ्ट किया जाता है? वहाँ से जीना है सर आने के लिए, आप जाइएगा देखिए। नहीं, लेकिन अगर यहाँ जो बाल कल्याण समिति जैसे जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ वो छिपी थी, तो वो झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, वो उन्होंने अपने हिसाब से बताया, हम अपने हिसाब से जो सही है, जो हमें पता है हम वो बताएंगे। तो वो सीढ़ियाँ आप देखेंगे, खुद वो आप चल के देखिए, जी। तो वो आप बताएंगे कि वहाँ से कहाँ जाते हैं और कैसे जाते हैं। वो जो सब पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए है। तो उसके नीचे रख देते हैं, सीढ़ियों के नीचे अंदर ऐसे उसके जूते क्वेश्चन पड़े मत हुए करिए बच्चे। सर, हम इन सब चीजों में नहीं बढ़ते, ऐसे क्वेश्चन मत करिए। उसके नीचे से आप वो चीज़ें जरूर करेंगे। बताइए। हाँ वो तभी बता देंगे।